भगवान कहते सरल हो, अच्छे हो, सात्विक प्रवृत्ति के हो तो मैं तुम्हारा हूं। सात्विक प्रवृत्ति के नहीं हो तो नहीं हूं मैं तुम्हारा, मैं तुमसे दूर हूं। भगवान को जब पता चला कि राजा इंद्र ब्रजवासियों से उनके किए गए श्रमदान पर 56 प्रकार के प्रसाद मंगाता है, भगवान को बड़ा दुख हुआ। ये तो मैं पूजा जो करवाता हूं, जो प्रसाद करवाता हूं, फ्री में करवाता हूं, ये तो उसमें घूसखोरी कर रहा है। कई बार क्या होता है, नेता को, मंत्री को, मिनिस्टर को गलत समझ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी कभी मिनिस्टर गलत नहीं होता, मिनिस्टर के साथ कामकाज करने वाले गलत हो जाते हैं। कामकाज करने वाले गलत हो जाते हैं। उसी प्रकार से राजा इंद्र जब 56 प्रकार के प्रसाद लेने लगा, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। बिना मुझे बताए 56 प्रकार के प्रसादों को महाराज जी पा रहा है। भगवान ने कहा रुक जाओ बेटा, हमसे सयानपंथी, ठहर जाओ, तुम्हारी सयानपंथी तुम्हारे हाथ में रख देंगे, चिंता मत करो। भगवान ने कह दिया सबरे ब्रजवासियों से, एक काम करो, गोवर्धन की पूजा कर दो। अब गोवर्धन जब नाम ही नहीं सुना था तो कौन करेगा पूजा? सबरे रात्रि भर विचार करें, काय को महाराज कैसे कर दें पूजा। एकाएक कोई प्लान बदल जाए कि चलो फलाने पार पे चलने हो तो पूजा करो, ऐसे कैसे कर दो भाई? एकाएक किसी निर्णय को बदलना कोई हल्की बात है? सबरे ब्रजवासी विचार करने लगे, ये कनुआ तो पगला है क्या, ये तो मरेगा सो मरेगा, हम सबको भी मारेगा। अब पता नहीं वो कौन सा गोवर्धन है, कौन सा पर्वत है, कहां पर पूजा होनी, ऐसे कैसे हो जाएगी पूजा? भगवान ने कहा एक बार मेरी बात मान लो, गोवर्धन की पूजा करवा दो, पूरी जिंदगी भर सुख चैन और आराम में रहोगे। ये राजा इंद्र कोई सी भी बरसात नहीं करता है, हम सबको पागल बनाता। बरसात कराने वाले तो भगवान कोई दूसरे हैं। अच्छा लल्ला, दूसरे हैं। रात्रि भर विचार चला, क्या करें क्या करें क्या। सबने कहा एक काम करो, इतने सालों से राजा इंद्र की पूजा कर रहे, आज लल्ला की बात मान लो, क्या जाता है, चलो गोवर्धन की पूजा कर ले। ओ लल्ला बता दे, गोवर्धन की पूजा में क्या क्या लगता है? भगवान बोले जो तुम्हें लगाना हो। बोले यही भोग ले चले, ये प्रसाद ले चले? बोले हाँ। 56 प्रकार के प्रसाद को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी पर उपस्थित हो गए। अब देखना, पूछा लल्ला गोवर्धन का है? उनके जान तो गोवर्धन को 9 आदमियां हैं। बोले जे है सामने। मजाक कर रहा है, कहाँ है गोवर्धन? अरे जी तो है सामने। अब उनके जान को 9 आदमी, बोले देखा ही नहीं रहा। अरे बोले भैया ये पर्वत ही गोवर्धन है। लल्ला पागल है गो का, जो कौन सो गोवर्धन है गो? अरे तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है, यही है गोवर्धन। अरे तेरो गोवर्धन कितने किलोमीटर को है गो? अरे बोले ज्यादा बड़ा नहीं है, 7 कोस का है। सबरे ब्रजवासी दन्न रह गए, 7 कोस का यानी कि 21 किलोमीटर। 7 या 21 किलोमीटर का गोवर्धन। हाँ भगवान बोले और क्या, जौन अपनी गुंडी कसेड़ियन में पानी भरे वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ा के आओ। सबरे ब्रजवासी हंस करके कहने लगे, ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हो, एक गुंडी से इनको काने पड़ रहे हो, ये तो है पूरे 21 किलोमीटर के। हाँ बताओ, एक गुंडी कानो कवर करा, क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, कलश को लेकर के जाओ और गोवर्धन के पास पहुंचो, तुम्हें पर्याप्त जल की व्यवस्था हो। हाय 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 महाराज, पर्याप्त जल की व्यवस्था के लिए जैसे ब्रजवासियों ने एक कलश जल गोवर्धन पर चढ़ाया, वैसे ही भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा मैया की। अब चढ़ा लो जित तो तुम्हें चढ़ाना है।
सबने बढ़िया खूब अच्छे से स्नान करवाया। लल्ला बढ़िया स्नान है गए तुम्हारे गोवर्धन कर। अब लल्ला ये प्रसाद रखा, ये कहाँ लगाए? भगवान बोले चिंता मत करो, एक भी मिनट चिंता मत करो, रख दो अपने अपने प्रसाद को, 56 प्रकार के पूरे प्रसाद रख दो। गोवर्धन आएंगे प्रसाद को पाएंगे। अब कहां से पाएंगे? आज तो ऐसे लग रहा है कर्रासन पे जैसे स्वर्ग में बैठे हो, बिल्कुल स्वर्ग की तरह, बढ़िया फुआरे, तन तन धुआं चल रहा। स्वर्ग में नहीं चलत तो ऐसे धुआं पर टीवीएन पे देखा थी। माताएं अपनी अपनी पन्नी ले आई, कछु जने अपनी अपनी चटाई ले आई, लेकिन बेचारी फिर भी कथा कुछ सुन नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ऐसी बरसात में तो एक आदमी ना आए, फिर भी बड़ी बात है भैया। आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। हमें लगता आपको भगवान से प्रीति हो गई, और जब भगवान से किसी से जब प्रेम हो जाता है, जब भगवान से प्रेम हो गया तो प्रेम में पानी अपना क्या बिगाड़ेगा? पानी तो रुक ही जाएगा, नहीं रुकेगा तो इसको बहने दो। हम तो अपनी कथा की गंगा को सुन करके ही मानेंगे, हैं? पानी क्या बिगाड़ लेगा अपना? तो अब गोवर्धन के लिए 56 प्रकार के प्रसाद रखे। भगवान से कहा ब्रजवासियों ने, अब बताओ लल्ला कछु ना कछु उपाय तो बताओ तो सही, गोवर्धन की पूजा कैसे करें? सबरे बोले चिंता मत करो, गोवर्धन की पूजा है जाएगी। अब भगवान ही तो गोवर्धन थे, गोवर्धन तो पर्वत था, सिर्फ लीला बताई भगवान ने। और ये लीला क्यों बताई? भगवान का कहना है कि अभिमानी मनुष्य से सही तो एक पर्वत है। पर्वत कभी अपना रंग नहीं बदलता, जो है वो है, जो था वो था। गोवर्धन पहले भी वैसे ही था, 5,500 वर्ष भी वैसे ही है। और हमें लगता है आप सबको गोवर्धन से एक सीख लेने चाहिए। जब हजारों वर्षों के बाद वो पर्वत वैसे ही है, ऐसे हमारे पास चाहे धन आ जाए, चाहे दौलत आ जाए, चाहे शोहरत आ जाए, चाहे हम पैसों का बेड बना करके लेटे हो, लेकिन जैसे हम बचपन से थे वैसे हमें 55 तक रहना चाहिए, तो हमारी जय जय कल्याण हो जाएगा। सही बात है। अब पैसा बढ़ गया हो, अभिमानी हो जाओ, नहीं चलेगा। या तो पैसा रहेगा या अभिमान, या अभिमान रहेगा या पैसा। इन दोनों की आपस में पटरी नहीं खाती। ये कहते या तुम रहो या हम रहो। अब ये आपको निश्चय करना है, या पैसा चाहिए कि अभिमान चाहिए? बताओ। पैसा की खचान है? पैसा तो सभी खचान है। अब हमें ऐलान कर दें कि 500-500 रुपया मिले कथा सुनवे वारन था, जनता सलैया की आय सुआय, आसपास के 10-20 गांव से पब्लिक आ जाए। इतनी भाटे पटाना रहे, कहां बेगारत पानी पंसरिया जो मिल रहा। तो अभिमान और लक्ष्मी का परस्पर समझौता नहीं है। अब भगवान को तो लीला कर रहे थे, लीला के वो तो पुरुषोत्तम थे, लीला के रचयिता थे। भगवान ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके, और भगवान तो दूसरा स्वरूप धारण करके सामने खड़े हो गए आशीर्वाद देते देते। लियो लगा दियो, सबरे लगा दो, 56 प्रकार के प्रसाद खिला दो गोवर्धन को। देखो वो आ गए सामने। एक ब्रजवासी ने देखा, लल्ला ये तो तेरी तरह लगता है पूरी। ऐसा तो नहीं, तू हम सबको पागल बना रहा हो। पकोड़ा खाने की, पकौड़ी खाने के चक्कर में, बढ़िया 56 प्रकार के प्रसाद खाने के चक्कर में दूसरा वेश धारण करके सामने खड़ा है। तू तो बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। अब वास्तव में भगवान थे तो वही। भगवान समझ गए कि अगर ब्रजवासी ये समझ जाएंगे कि मैं भगवान हूं तो मैं संपूर्ण लीला को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले पागल है गए का? दो स्वरूप कैसे रख लूंगा मैं भगवान थोड़ी ना हूं, इंसान। ये तो गोवर्धन इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मक्खन खाता है, मैं भी मक्खन खाता हूं। अब मक्खन दोनों खाते तो चिकने भी दोनों लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तेरो भगवान खा लेगो, पूरा खा जाएगो, प्रसाद खा लेगो कि ना है? अरे बोले चिंता ना करो, ये भी खा लेगो और इससे दुगना भी खा लेगो।
खिलाओ तो सही। सबरे ब्रजवासी बोले लो भैया अपनी अपनी छपड़ी, छपड़ी मतलब कि बैला गाड़ी को लाओ। साहब ने बैला गाड़ी को लगा दिया और जैसे ही महाराज बैला गाड़ी को लगाया तो बैला गाड़ी को लगाने के बाद पूरे प्रसाद में तुलसी पत्री रखी और भगवान ने सबरे ब्रजवासियों से कहा एक काम करो, अब सब चिंता मत करो, भगवान सब पालेंगे। अब वो तो थे गोवर्धन, गोवर्धन मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु मतलब कन्हैया। एक सांस में जितना छपड़ियों में यानी जितना बैला गाड़ी में 56 प्रकार के प्रसाद थे, भगवान साहब गुप्त कर गए, सब खा गए। ब्रजवासी चढ़ गए, ऐसो कैसो तेरो देवता है, ऐसो हमने देवता पहली बार देखो, इसने तो कछु नहीं बचने दियो, एक पकौड़ी तक नहीं बचने दी, सब खा गया ये तो। ऐसो देवता हमें अच्छा ना लगा। अरे इंद्र भी आता था तो कम से कम कुछ खाता तो नहीं था, तेरा देवता तो सब खा गया। भगवान बोले चिंता मत करो, खाने खवाने की टेंशन मत लो, अब एक काम करो अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो, गोवर्धन भगवान की कृपा तुम सब पर हो जाएगी। सबरे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया और महाराज जी आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही नेत्रों को खोला वैसे ही जिस प्रकार से 56 प्रकार का प्रसाद रखा हुआ था वैसे ही 56 प्रकार का प्रसाद फिर से बैला गाड़ियों में भगवान ने पुनः ब्रजवासियों को वापस कर दिया। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की।